आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गंगूबाई काठियावाड़ी का रिव्यू। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। मूवी है जी गंगूबाई काठियावाड़ी और मेन लीडिंग किरदार जो है इस बायोग्राफी का वो आलिया भट्ट, मेरी फेवरेट अदाकारा और मेरी ही नहीं करोड़ों लोगों की फेवरेट अदाकारा और अपनी अदाकारी से अपना लोहा मनवाने वाली अदाकारा। वो इसमें जनाब काम कर रही है, लेकिन ये ब्लेंड एक लिहाज से और बहुत ज्यादा फैटल और वाइटल है। और वो इस तरह कि जो उसका डायरेक्टर है संजय लीला बंसाली, वो अपना कमाल रखते हैं, अपने लेवल पर है वो बंदा। और उधर से फिर ये आलिया भट्ट, स्टोरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि आलिया भट्ट को कास्ट करने से पहले उसका प्लान था कि मैंने ना प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करना है। हाँ, ये फिर बाद में उसने प्लान चेंज कर लिया। वो बढ़िया उस पे ट्रोल भी हुआ था कि भाई जो है ना ये रॉन्ग सिलेक्शन है और वो इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब ट्रेलर आया है और उसमें उसका बात ये थी कि वो कहता था हमने यंग गंगूबाई दिखानी है, तो कोई ओल्ड कैरेक्टर तो हमने दिखाना नहीं है। तो उसने बहुत जबरदस्त, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। इस पे ये था कि जो ओरिजिनल किरदार है वो उसकी फिजिक आलिया भट्ट के मुताबिक, उसकी फिजिक गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, ये जो खातून है जिनके ऊपर ये बायोग्राफी गुजरात की थी ना, गुजरात की लड़की, वो उसकी फिजिक बिल्कुल ऐसी है। उसका चेहरा भी इसी तरह छोटा सा, फिर इसे पान वान खा के अपने चेहरे के स्टाइल को भी तकरीबन उसके बहुत करीब ले गई है। तो आप ये देखिए उसकी वो जो नेहरू के साथ तस्वीरें हैं वो सारी आपको मिलेंगी, आप शेयर करें। तो रिजेम्बलेंस प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा जो है ना वो इसकी आ रही है। अदाकारी की जहां तक बात करते हैं तो एक्चुअली मेरी ये राय है कि अगर प्रियंका चोपड़ा को आप कास्ट करने जा रहे थे तो ना ही करते, क्योंकि मैरी कॉम में वो बहुत खूबसूरत बायोग्राफी कर चुकी है। वो एक इम्प्रेशन होता है व्यूअर के पास, एक ना इम्प्रेशन आप ले जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि बायोग्राफी एक अदाकार को एक ही दफा करनी चाहिए, किसी भी एक बंदे की। ऐसे ही है, दोबारा ना वो मिक्सअप हो जाता है, मैशअप हो जाता है, और फिर आदमी के जहन में ना वही आता है कि यार ये उसमें इसकी अदाकारी क्या कैसी थी, फिर वो कंपैरिजन में फंस जाते हैं। ट्रेलर देखा आप लोगों ने, कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्टिंग तो अच्छी है, एक्टिंग तो नजर आ रही है। आलिया भट्ट मुझे उसके अंदर नजर आ रही है, वो मूवी भी नजर आ रही है कि कोई मतलब अब इम्पैक्ट डालेगी मार्केट। बिल्कुल ठीक है। इसकी डिटेल्स के बारे में बताइए, ये कब रिलीज कब होने जा रही है? ये 25 फरवरी को रिलीज हो जाएगी, रिलीज होने जा रही है। और ये पहले 6 जनवरी 2022 में रिलीज होने जा रही थी, 2021 में भी रिलीज होने जा रही थी सर पहले ये, और उसके बाद फिर शिफ्ट होके ये अब जो है यहाँ तक आई। उसकी रीजन वही ओमिक्रॉन और कोरोना। तो होप फॉर द बेस्ट जी कि ये 25 को रिलीज हो। बहुत अच्छी मूवीज हैं और बहुत सारी मूवीज डिले होती चली जा रही हैं, RR भी उनमें से। तो ये जल्द से जल्द लगे, अपना जलवा दिखाएं, अपना जादू जगाएं। संजय लीला बंसाली का अगर हम ट्रैक देखें तो अच्छा अदाकारी का, तो सॉरी डायरेक्शन का, तो वो बहुत अप डाउन रहा है। और कई मूवीज उनकी जो है वो फ्लॉप भी रही हैं, कई तजर्बाती मूवीज भी रही हैं। तो एक शॉर्टली मैं आपको एक रिव्यू जो है ना वो देना चाहूंगा। वैसे तो ये पद्मश्री हैं भाई साहब, और नो डाउट के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, जितनी ग्रिप के साथ है। आप ये देखिए, आपको याद होगा जब ये अलग हुए, चोपड़ा, विनोद चोपड़ा के साथ ये करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो वो अलग हो गए। एक मूवी, 3 मूवीज उन्होंने की हैं उनके साथ, तो जिसमें वो पर्दा भी की है और दूसरी मूवीज। तो वो जब अलग हुए तो फिर हम दिल दे चुके सनम, यहाँ से आप देखें कि एक बैंग आता है और सब लोग उड़ जाते हैं। कितनी जबरदस्त सलमान की और अक्षय की और ऐश्वर्या राय की वो फिल्म हम कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी मूवी इसने फिर की, खामोशी, वो भी अच्छी, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, और दोनों मूवीज बड़े मुश्किल बंदे के साथ, बल्कि तीसरी मूवी भी जो वो सांवरिया, वो भी बड़ा मुश्किल। सलमान खान बहुत मुश्किल आदमी है, बहुत मुश्किल एक्टर है, क्योंकि उसका अपना स्टारडम, अपना स्टाइल है। लेकिन बहरहाल आउटस्टैंडिंग। खामोशी बहुत प्यारी मूवी थी। उसके बाद फिर देवदास, जिसने इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में बहुत अच्छे जो है ना रिकॉर्ड्स कायम किए और आउटस्टैंडिंग।
और उसी के बाद भी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो मैं आपको संजय लीला भंसाली के बारे में बताता हूँ कि उसने एक पेरिस में एक पद्मावती के नाम से, बाद में मूवी आई पद्मावत, लेकिन पद्मावती के नाम से एक ना स्टेज किया ड्रामा, और उसे ड्रामाटाइज्ड ओपेरा कहते हैं। उसमें म्यूजिक भी होता है, परफॉर्मेंसेस होती हैं। फ्रांस में 15 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली उस ड्रामे को पेरिस में। कमाल हो गया। तो ये संजय लीला के कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े मेस्मराइजिंग और बड़े ही खूबसूरत है भाई। अच्छा, ही लव्स म्यूजिक, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, इसने कई गाने बनाए, कई गाने डायरेक्ट इसमें भी है, स्क्रीन प्ले भी ये बैठ जाता है, लिखने शुरू कर देता है, दीवाना वार काम करने का आदी है ये आदमी। तो एज ए डायरेक्टर जी आई लव हिम। तो उनकी ये मूवी है और मेरा ये ख्याल है कि इनका ये जादू डायरेक्शन का गंगूबाई काठियावाड़ी में जरूर जागेगा। जी जी, डायरेक्शन है, प्रोड्यूसर भी हैं इसमें, और फिर सॉन्ग्स में भी जनाब साहब लिख रहे थे, तो फिर 3 जगहों पे काम कर रहे हैं जनाब। हाँ, 3 जगहों पे। अच्छा, और फिर इसका मैरी कॉम भी संजय लीला भंसाली ही की है। बायोपिक बायोपिक का एक अलग होता है जॉनरा, तो उसमें भी इस बंदे की दस्तरस है, अच्छी रिसर्च अच्छी है, और अपनी स्टोरी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बंदा, खर्चे वर्चे अच्छे खासे करवाता है, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है। राउडी राठौर हो, आप ये देखें। मेरा नहीं ख्याल कि मैं वैसे मूवीज बहुत कम देखता हूँ सबको, लेकिन ये वाहिद इंडियन डायरेक्टर है जिसकी मूवी मैं देखता हूँ। हाँ, तकरीबन हर कोई, ये वाहिद है देवदास के बाद ना, लेकिन एक हर कोई देखता है, बिल्कुल देखता है। लेकिन कुछ फ्लॉप मूवीज का भी जिक्र कर देता हूँ, जिसमें शरी फरहाद की तो निकल पड़ी, ये बिल्कुल फारिग एक वो था एक्सपीरियंस। एक इनकी मूवी है मलाल, तो अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी, ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उसमें सिर्फ एक्टर्स दोनों नए थे। मूवी वाज एक्सीलेंट, आई एग्री, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, उसमें बहुत प्यारा काम, डायरेक्टर ने पूरा काम निचोड़ के दिया जी उसमें। उसमें डेब्यू था मिजान जाफरी का मलाल में, वो नवीद जाफरी जो है उनका बेटा, उसका बेटा, और वो बड़ा अच्छा लगा था। लड़की थोड़ा सा नीचे रही, लेकिन बहरहाल बड़ी यंग सी थी, तो बड़ी प्यारी लग रही, कैरेक्टर के साथ मैचिंग करवाई, कैरेक्टर तो मैच कर रहे थे। ये एक सैयद हुसैन जैदी हैं राइटर, उनकी किताबें पहले भी आती रही। ये उनकी एक बुक है उसका माफिया क्वींस ऑफ बॉम्बे या मुंबई। तो उस बुक के ऊपर ये कहानी बनाई, बिल्कुल ऐसी रियल स्टोरी है। इसके बारे में आप कुछ बताइए ना शाह जी। इसमें यह है कि इसमें ना राम नेक लाल था, जो इसके वालिद के पास एज ए अकाउंटेंट काम करता था। इसकी उसके साथ सेटिंग हुई। ये जो गंगूबाई है, बाद में गंगूबाई बनी, पहले तो इसका नाम गाना था ना, तो इनके हरजीवन दास। हाँ, तो ये इनकी जब आपस में वहां पे सेटिंग हो गई तो ये वहां से भाग गए। भाग के, इसको शौक था बॉलीवुड का ये हीरोइन बनने के लिए, तो ये वहां से भाग के ये यहाँ आ गए मुंबई में ना। तो यहाँ पे भाई मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। उसने ना इसके साथ, राम ने ना इसके साथ बेच दिया इसको 500 रुपए में कोठे पे बेच दिया। मैंने वैसे सुना 50 रुपए में बेचा उस जमाने में जब ये थी, तो 50 रुपीज में 500 रुपए हो सकता है। 500 रुपए उस बुक में जिसका आपने अभी रेफरेंस दिया उसमें 500 है, तो ठीक है 500 होंगे। 500 रुपए में इसको बेच दिया, बेच के निकल गए वो भाई साहब। और ये वहां, तो ये जिस खानदान से थी तो वहां वापस भी नहीं जा सकती थी, तो फिर वहीं बाजार में ही रह गई, कमाटीपुरा में ये रह गई। फिर कमाटीपुरा में वो जो उनका था वो सारा सिस्टम चलता रह गया। तो फिर वहां पे ना अंडरवर्ल्ड के काफी डॉन्स आते जाते रहते थे। तो ये गई, इसमें भी एक कैरेक्टर है वो लाला साहब, करीम लाला के पास गई। तो उसके किसी कैरेक्टर ने भाई, उसके पास जो आदमी काम करते थे उनमें से किसी ने ना इसको रेप कर दिया। फिर इसकी उसके साथ वो फिर अपना वो दुख लेके उसके पास गई, तो उसने इसको अपनी बहन बना लिया। तो फिर इसको राखी बांध दी, तो वो फिर इलाके की फिर ये डॉन बन गई वापस कमाटीपुरा में ना। इसमें अजय देवगन भी तो है, उसका क्या वही डॉन का वही करीम लाला है ना, वो करीम भाई, वो करीम लाला। अच्छा, इसमें एक जो विजय राज जो रजिया बाई के मुझे तो ट्रेलर में वो हाँ नो डाउट कि वो क्योंकि डिफरेंट है, वो ट्रांसजेंडर है और वो उसने अपना एक वो उस इलाके उस इलाके की पहले वाली बाई थी तो उसकी चलती थी, तो उसकी और इसकी आपस में एक टक्कर, वो तो एक सिचुएशनल सी चीज है। लेकिन सबसे खूबसूरत गिमिक जो बनता है वो ये है कि एक रेप तो हो नहीं सकता इनका, क्योंकि ये जाहिर है सेक्स वर्कर्स थे, तो वो तशद्दुद किया, मारा पीटा, गाली गलौज और
अब्यूज करना किसी को, फिजिकल या वर्बल। तो इसकी शिकायत लेके वो वहां पर गई थी, तो उसने घर में नहीं आने दिया था, ऊपर बिठा दिया। तो उसने कहा यार तुम मुझे अगर अंदर नहीं आने दे रहे, मैं तुम्हारा घर अगर खराब होता है ना तो तुम्हारे बर्तनों को भी मैं हाथ नहीं लगाती, ये भी तुम्हारे घर के अंदर किचन में ही जाने। तो ये बात करीम लाला को बड़ी लगी कि यार ये इसने बड़े तरीके से। तो बहरहाल उसने फिर वहां पे थोड़ा सा इजहार किया इस चीज का, जो स्टोरी हमने इसकी पढ़ी। उसने फिर उसको वहीं पर राखी बांध दी। उसने कहा कि मुझे अभी तक किसी ने इस तरह नहीं कहा था कि तुम्हें आज के बाद कोई हाथ लगाए तो मुझे फोन करना, मैं देखता हूँ किसी की ऐसी की तैसी। तो ये एक हौसला देने वाली बात होती है। तो उसने उस पर ना राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद वापस आया, तो वो जब दोबारा आया तो उसकी करीम लाला ने वहीं आके फैटी फैटी चढ़ा दी। इसका टैका हो गया, ये वहां की चौधरैन बन गई। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस के अंदर वो उस इलाके की प्रेसिडेंट, जैसे हमारे रोड प्रेसिडेंट होते हैं उस तरह से वो उसने इलेक्शन भी लड़ लिए वहां से। लेकिन असल सारा केस ये नहीं है। एक्चुअल केस ये है कि ये जो कमाटीपुरा का एरिया था, रेड लाइट एरिया, यहाँ से ये बिजनेस खत्म होने की मूवमेंट चल रही थी और इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा था। और इस पर एक बहुत बड़ा एक वो चला, तहरीक चली, जिसमें उन सब सेक्स वर्कर्स का कहना ये था कि भाई हम बेरोजगार हो जाएंगे, तो दिस हैज बिकम ए काइंड ऑफ इंडस्ट्री, तो इसे बंद ना किया जाए। तो इस केस को लेकर वो नेहरू के पास पहुंचे। तो ये उसका एक वो है कि भाई उसने अपने कमाटीपुरा को, चाहे जो भी है बिजनेस, हमारी नजर में वो बिजनेस जैसा भी है हम उसे बुरा समझते हैं, ऐसे ही है, लेकिन उसने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया। तो इस लिहाज से वो उसको फिर आज तक वो एरिया और इस लाइन के फील्ड के सारे लोग ना बड़ा सल्यूट करते हैं और अपना वो समझते हैं, मेंटोर कह लें या जो भी कहें। ट्रेलर में भी तो वो कहती है ना कि भाई सारों की इज्जत तो खत्म हो जाती है, मेरे पास इतनी इज्जत है, मैं हर रात देती हूँ इज्जत, फिर भी खत्म नहीं हो रही। उसका एक और बहुत खूबसूरत डायलॉग आपको ट्रेलर में मिलेगा, उसमें है कि कंवारी तुमने रहने नहीं दिया और श्रीमती कोई बनाता नहीं है। तो अपना नाम जब उसने बताया था तो उसने कहा था कि गंगूबाई। नहीं, तो बहुत अच्छा ट्रेलर, मुझे बड़ा पसंद आया। मूवी भी और अच्छी, उम्मीद है कि मूवी बहुत अच्छी होगी और हिट भी। आई होप कि ये आलिया भट्ट के करियर की बेहतरीन मूवीज में से साबित होगी। और ये मुझे डायरेक्टर की मूवी लग रही है, एक्टर की नहीं। बट हो सकता है कि मूवी रिलीज होने के बाद ये आलिया भट्ट की मूवी ज्यादा साबित हो। तो देखते हैं, हो सकता है दोनों की साबित हो जाए। हाँ जी। तो डिपेंड ऑन द मूवी। जो ट्रेलर था उस पर रिव्यू हमने आपको दे दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए जो आपके पास लिंक है। कौन कौन से लिंक होते हैं यार वैसे? अगर मैं शेयर करना चाहूँ अपने यूट्यूब के किसी प्रोग्राम को जो मुझे पसंद आया, तो मैं कहाँ शेयर कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, आज ये तो बताओ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी तो हमारा पेज है, वहाँ फॉलो कर लें। फेसबुक पे हमें लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, हमारे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर भी हमें कर सकते हैं। और अब तो हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब भी ओपन हो चुकी हुई है, तो कम्युनिटी में भी हम अपडेट करते रहते हैं, तो वो भी देखा करें और अपना रिस्पॉन्स दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।